सबसे पहले सबसे अहम सबसे बड़ी खबर, जाफर एक्सप्रेस हमले में 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम, सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। रिहा होने वालों में 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से 80 को मच पहुंचा दिया गया। 17 जख्मी मुसाफिरों को भी करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कोशां हैं। तो अहम खबर शामिल कर रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस हमले में 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। और मुआवनीन खुसूसी को मुबारकबाद देते हुए दूसरी जानिब जद्दा में सऊदी मेज़बानी में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात, आला हुक्काम की शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और आला हुक्काम की मौजूदगी में अमरीका यूक्रेन बातचीत। सऊदी अरब की सालसी में अमरीका और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद। यूक्रेन बहरान के हल के लिए सऊदी अरब का मुतवाज़न किरदार, आलमी इस्तेहकाम पर जोर। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जद्दा में सिफारती मुलाकातें जारी हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जद्दा में सऊदी मेज़बानी में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात, आला हुक्काम की शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और आला हुक्काम की मौजूदगी में अमरीका यूक्रेन बातचीत। सऊदी अरब की सालसी में अमरीका और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद। यूक्रेन बहरान के हल के लिए सऊदी अरब का मुतवाज़न किरदार, आलमी इस्तेहकाम पर जोर। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जद्दे में मुसाफिर इस वक्त सिफारती मुलाकातें जारी हैं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और चारों सूबाई वज़राए आला की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। सदर आसिफ जरदारी का कहना है, कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। बलूच कौम निहत्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों और बच्चों पर हमले करने और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जल्द कामयाब होगा। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, उनका इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी की जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। IMF की मुआवनत से मईशत में इस्तेहकाम आया, शरह नमू में इजाफा हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा हर हफ्ते वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, अपनी कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान शहादतें दे रहे हैं। मुल्क में मुकम्मल अमन तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड से जदीद तरीन दानिश यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। हमारी जो तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि इसलिए अहम है कि हमने अपने जो फेडरल रिजर्व्स, इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, जो आपका पॉलिसी रेट उसमें कमी, ये तमाम चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हर सरमाही में मेरी और आपकी मिनिस्ट्रीज़ का बाकायदा उसका रिव्यू होगा और मैं बैठूंगा आपके साथ और रिव्यू के नताइज जो हैं वो कौम के सामने पेश करेंगे। जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने नए वज़रा को खुशामदीद कहा और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी काबीना की डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन को वजारत वफाकी तालीम का मुल्हिका महकमा बनाने की मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के दरमियान IT एक्सेलरेटर सेंटर के क़याम के हवाले से मुआहदे की मंजूरी भी दी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने नए काबीना अरकान को खुशामदीद कहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रमज़ान मुबारक के दौरान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों की निगरानी के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद की प्राइस कंट्रोल कमेटी की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि ये कमेटी इंतहाई मौसर साबित हुई है। काबीना ने वजारत तालीम व फनी तरबियत की सिफारिश पर डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन को वजारत वफाकी तालीम का मुल्हिका महकमा बनाने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिफारिश पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दरमियान IT एक्सेलरेटर सेंटर। नई केनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत खदशात हैं, इस हवाले से मुतफ़िक़ा फैसले लेना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सदर जरदारी ने पूरी कौम के इशूज़ पर बात की। कहा कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही तो ये झूठ है, ये एक संजीदा इशू है। सिंध के आवाम के लिए ज़िंदगी और मौत का केस है। अगर दरिया की टेल पर रहने वालों को हम खुद हक नहीं देंगे तो अपना केस क्या लड़ेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले नई कैनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत से खदशात हैं और इस हवाले से मुतफ़िक़ा फैसले लेने चाहिए। हर असम्बली के इजलास में हम पानी के मसले को उठा रहे हैं। ये कहना पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही तो ये झूठ है। इंडस रिवर के से निकालने का जो इशू है उस पे सदर जरदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से वार्न किया, ना सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को मगर हुकूमत वक्त के वफाक पे एक स्ट्रेन आ रहा है इस फैसले की वजह से। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हम वज़ीर आज़म के डिनर पर इनके शुक्रगुजार हैं। वहाँ सियासत समेत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हुई। उम्मीद है हमारी बात चलती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैल चुकी लेकिन वज़ीर आला को इसकी परवाह नहीं है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई सूबाई हुकूमत को उन मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी ना हो। उनका 1 साल गुजर चुका है। आप मुझे बताएं कि क्या वहाँ का वज़ीर आला ने एक इफ्तिताह किया है एक मंसूबा का। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सदर मुमलिकत ने नफरत की बजाय उम्मीद की बात की। एक तरफ सदर की तकरीर और दूसरी जानिब ऑपोजिशन का किरदार आपके सामने है। कौमी असम्बली का इजलास पीपल्स पार्टी के रुकन नवाब यूसुफ तालपुर की वफात और JUI के रुकन हामिदुल हक हक्कानी की शहादत पर इजहार ताज़ियत करते हुए कल तक मुलतवी कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाब यूसुफ तालपुर ने जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ तवील जिद्दोजहद की। जनरल ज़िया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, नवाब यूसुफ तालपुर हैं और रहेंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर अयाज सादक ने कहा कि यूसुफ तालपुर की वफात और मौलाना हामिदुल हक की साथियों समेत शहादत पर दुआए मगफिरत करवाते हुए इजलास एहतरामन मुलतवी करेंगे। वफाकी वजीर खालिद मगसी ने दुआए मगफिरत कराई। बिलावल भुट्टो जरदारी का नुक्ता एतराज पर इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि नवाब यूसुफ तालपुर अवामी लीडर था जो जनरल ज़िया और जनरल परवेज मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ डट कर खड़ा रहा। चाहे वो जनरल ज़िया हक का आमरीत हो या जनरल परवेज मुशर्रफ का आमरीत हो, नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने उनका डट के मुकाबला किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाब यूसुफ तालपुर इस पार्लिमान में जमहूरियत के मजबूत दाई थे। नवाब यूसुफ तालपुर साहब के साथ एक लंबा अरसा रफाकत रही। नवाब साहब जो है साबित कदमी के साथ जो है अपनी क़यादत के साथ जो है वो खड़े रहे। कौमी असम्बली में दीगर अरकान ने भी नवाब यूसुफ तालपुर और मौलाना हामिदुल हक को खराज अकीदत पेश किया। इजलास बुध सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद को जिस तरह रोकने की कोशिश की गई वो शर्मनाक थी। PDM हुकूमत ने सियासी तौर पर फैसला करते हुए आर्टिकल 6 न लगाने का फैसला किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान बाला इजलास में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना कराने की जिम्मेदारी KP हुकूमत की बनती है। सेनेट ने पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बढ़ते असरात और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास अपोजिशन लीडर शुबली फराज ने करारदाद पेश करने की कोशिश की। ताहम प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सदीकी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि रूल्स के मुताबिक चले, पहले करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराएं। Which could not be done as the member was not available. No malafide can be attributed
to the constitutional and legal process. अपोजिशन लीडर शुगली फराज ने कहा कि ये ऐवान नामुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ऐवान में नहीं आए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस गैर कानूनी थे। हाउस 96 मेंबर्स पे मुश्तमिल है और दूसरी कि ये इलेक्शन करेंगे, डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन पहला बिजनेस होगा। जब हाउस ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ तो आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कैसे इलेक्ट कर लिया? वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने शुगली फराज को जवाब देते हुए कहा कि पीडीएम हुकूमत ने सियासी तौर पर फैसला करते हुए आर्टिकल 6 ना लगाने का फैसला किया। तहरीक अदम एतमाद को जिस तरह रोकने की कोशिश की गई वो शर्मनाक थी। में एतमाद को डिफीट करने के लिए कौमी असम्बली को ही तहलील कर दिया। हालांकि आइन का आर्टिकल 95 ये कहता है कि जब किसी वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो उसकी मौजूदगी में कौमी असम्बली तहलील नहीं की जा सकती। सेनेटर अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के असरात पर करारदाद पेश की, जिसे मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि IPPs के पीछे ताकतवर लोग हैं जो महंगी बिजली दे रहे हैं। इजलास में रमजानुल मुबारक में गैस की लोड शेडिंग का मामला भी उठाया गया। इजलास की कार्रवाई के दौरान सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा ना निकलने पर इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। तौसीफ अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तालीमी मैदान में इनकलाबी इक़दामात का ऐलान किया है। नए फैसलों के मुताबिक पंजाब में CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा, जिसके तहत 80% से ज़ायद नंबर्स लेने वाले तलबा को खुसूसी कार्ड मिलेंगे। इसके अलावा स्कूलों की आउटसोर्सिंग के जरिए तलबा और असातिज़ा की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में स्कूल एजुकेशन में बेहतरी के लिए वज़ीर आला ने आउटसोर्सिंग प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसके नताइज हौसला अफजा साबित हुए। इस प्रोग्राम के लिए तलबा की तादाद 52% और असातिज़ा की तादाद 79% बढ़ चुकी है। नए तालीमी इक़दामात में स्कूलों की जदीद कारी, टेक्निकल एजुकेशन को निसाब का हिस्सा बनाना और जदीद लैब्स का क़याम शामिल है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे भर में स्कूल मेल प्रोग्राम का आगाज भी किया है, जिसके तहत लाखों तलबा को सेहतमंद खाने फराहम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों में तलीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें इंग्लिश बोलचाल के कोर्सेज और जदीद कंप्यूटर लैब्स शामिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि इनकी हुकूमत तलीमी शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां लाने के लिए पुरअज़्म है। इन इक़दामात से पंजाब के तलबा का मुस्तकबिल रोशन होगा। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट की तर्ज पर 2 ऐवानी निज़ाम लाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया आबिद के बेटे और भांजी को लाहौर पुलिस की जानिब से हिरासा करने और गैर कानूनी तौर पर मबहूस रखकर छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए मांगने पर सूबाई असम्बली पुलिस के खिलाफ यकजुबान हो गई। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत की ज़राई पॉलिसी को आड़े हाथों ले लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे रवायत 3 घंटे 50 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। सूबाई वुज़रा और मुतलका पार्लिमानी सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी के बाइस वक्फा सवालात मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया आबिद ने निशानदेही की। जॉर्ज टाउन पुलिस ने उनके बेटे को यूनिवर्सिटी से वापसी के दौरान गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा और रिहा करने के लिए 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। डिप्टी स्पीकर ने मामले की संगीनी को देखते हुए इसे फौरी तौर पर इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इधर हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पंजाब को बेहतर इंतजामी तौर पर चलाने के लिए वफाक की तर्ज पर 2 ऐवानी निजाम कायम करने के लिए करारदाद पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बहादुर मसल्ह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता है, जिन्होंने अपनी जुर्रतमंदाना और फौरी कार्रवाई से इस बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया। हुकूमती रुकन सारा अहमद की जानिब से बनू दहशतगर्द हमले की मजम्मत और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए पेश की जाने वाली करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सूबे में गंदम की काश्त पर बात करते हुए अपोजिशन लीडर का कहना था, हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों के बायस किसान बदतरीन हालात से दो चार है। जबकि वजीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा कि सूबे में 6.5 लाख किसानों को किसान कार्ड दिया जा चुका है, जिससे अब तक 50 अरब रुपए की खरीदारी की गई है। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने मजदूरों की कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए पर अमल दरामद न होने पर महकमा तालीम और दीगर सरकारी इदारों को आड़े हाथ लिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ बिलाल मिर्जा, नियो न्यूज़, लाहौर।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि एक बार फिर मुल्क में दहशतगर्दों की यलगार हो चुकी। बलूचिस्तान में भारतीय दरअंदाजी से आग लगाई जा रही है। रास्ते से भटके लोग पाक फौज पर हमला आवर हैं और ट्रेनों को रोक कर दहशतगर्दी कर रहे हैं। वो उनको कहना चाहते हैं कि हम नहीं डरेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पहले भी रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन किए गए, अब भी ख्वारिजियों का खात्मा करके दम लेंगे। सड़कों पर आग लगाते हैं, ट्रेनों को रोकते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। मुझे याद है वो हाई कोर्ट का चौक, वो रक्स बिस्मिल, वो तड़पती लाशें, वो उबलते खून के फवारे मैंने अपनी आंखों से देखे। इसी कौम ने ज़र्बे अज़्ब किया, इसी कौम ने रद्दे फसाद किया और उन फसादियों को निकाल बाहर किया। इंशाअल्लाह यही कौम फिर से अपने अज़्म के जरिए इन ख्वारिजियों का भी खात्मा करेगी। हमें अपने सिपा सलार पर पूरा यकीन है। आगे बढ़ते बात करेंगे मियां अस्पताल लाहौर में नर्सेज सरापा एहतजाज। गुज़श्ता दिनों इंजेक्शन के रिएक्शन के वाक़े पर 3 नर्सेज को मुअत्तल करने के खिलाफ नर्सेज ने एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद ओवैस की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन की रिएक्शन से 18 मरीज मुतासिर हुए, जिनमें 2 मरीजों की मौत भी हुई। मामले पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस भी लिया और सेक्रेटरी हेल्थ ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी थी। नर्सिस कहती है इंक्वायरी रिपोर्ट आने से पहले ही नर्सिस को मुअत्तल करना नहीं बनता। जिस कंपनी के इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ उस कंपनी के इंजेक्शन रातों रात अस्पताल से उठा लिए गए, उसकी जगह नए इंजेक्शन लाए गए। माफिया को बचाने के लिए हमें मुअत्तल किया जा रहा है। इस फार्मेसी को, इस फार्मा को बंद क्यों नहीं किया? ठीक है, और अगर ये हो गया था तो इन्होंने पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? चेस्ट सर्जरी में जो वाकया पेश आया, 16 पेशेंट जो हैं ड्रग रिएक्शन के साथ थे, जिनमें से 14 पेशेंट रिकवर हुए। एमएस साहब आए, एमएस साहब, सीओ साहब आते रहे, नर्सिस को अप्रिशिएट करते रहे कि आपने बहुत अच्छा मैनेज किया। ठीक है, बच के रिएक्शन किसी भी चीज से किसी वक्त भी हो सकता है। नर्सिस ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा जाली कंपनी को बंद करे और हमें इंसाफ दे। एहतजाज करने वाली नर्सिस ने मुतालबा किया है कि जिन नर्सिस को मुअत्तल किया है उनको बहाल किया जाए। कैमरामैन बाकिर के साथ मोहम्मद अवैस, नियो न्यूज़ लाहौर। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि मियां अस्पताल वाक़े पर तमाम पहलुओं से तहकीकात की गई। मियां अस्पताल इंतज़ामिया, नर्सिस की नुमाइंदा और ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी की टीम ने मुख्तलिफ पहलुओं पर हक़ाइक़ इकट्ठे किए। तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई। इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों के जाँ बहक होने पर इंतहाई दुख और अफसोस है। न्यू न्यूज़ एक और मेगा स्कैंडल सामने ले आया। लाहौर में शहरियों की खरबों रुपए की गैर मनकूला जायदाद की मलकियत खतरे से दोचार हो गई। पाबंदी के बावजूद 31,000 से जायद मैनुअल रजिस्ट्रीज होने का इंकशाफ। तफसीलात के लिए देखते हैं अदरीस शेख की ये रिपोर्ट। करप्ट रजिस्ट्री ब्रांच मुलाजमीन ने शहरियों की खरबों रुपए की गैर मनकूला जायदाद की मिल्कियत को खतरे से दोचार कर दिया है। लाहौर में 31,480 मैनुअल रजिस्ट्रीज कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 11,963 मैनुअल रजिस्ट्रीज की गयी। इलामा इकबाल टाउन में 5,500 और वागा टाउन में 5,201 मैनुअल रजिस्ट्रीज की गयी। रावी टाउन में 2,547 मैनुअल रजिस्ट्रीज किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अजीज भट्टी टाउन में 2,320, समनाबाद टाउन में 2,300 रजिस्ट्रीज की गई। शालामार टाउन में 792, दातागंज बख्श टाउन में 736 और गुलबर्ग टाउन में 481 मैनुअल रजिस्ट्रीज की गई। अदरीस शेख, नियो न्यूज़ लाहौर। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में शहर कायद के वासियों की ज़िंदगी हुकूमत ने अजीरन बना रखी है। ना पानी है, न बिजली और ना ही गैस के इलेक्ट्रिक। नेपरा और वफाकी हुकूमत का शैतानी इत्तेहाद है। ईद के बाद मिलियन मार्च होगा। मज़ीद शफकत अजीज़ की इस रिपोर्ट में। कराची के इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोनम जफर ने कहा, रमजानुल मुबारक में शहरियों की जिंदगी बिजली, पानी और गैस की अदम फरहमी के साथ बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स ने अजीरन बना दी है। फार्म 47 की हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। कराची के शहरी अजियत से गुजर रहे हैं। बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, स्ट्रीट क्राइम्स और ट्रैफिक जाम का मसला, टूटी सड़कें, इन सारे मसाइल से ये शहर गुजर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि शिकारपुर में होने वाले केनाज के खिलाफ एहतजाज पर सिंध हुकूमत ने हमारे लोगों पर मुकदमा दर्ज कराए। जमात इस्लामी ने
शिकारपुर बाईपास पर आज से कोई 10-15 दिन पहले एहतजाज किया, शिकारपुर बाईपास पे धरना दिया, और ना सिर्फ धरना दिया बल्कि धरना देने पर नाम नेहाद सिंध हुकूमत जो 6 कैनाल्स के इस मामले पर जो 6 नहरें निकाली जा रही हैं दरियाए सिंध से, इस पर जो बात करते हैं कि हम वो मुकदमा लड़ रहे हैं, हम नहीं करने देंगे, उन्होंने जमात इस्लामी के रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज की। मुनम जफर ने मुतालबा किया कि पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर सस्ता किया जाए, साथ ही ट्रैफिक जाम का सबब बनने वाली सड़कों की फौरी तामीर की जाए। कैमरामैन इमरान यामिन के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज, कराची। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से मनशियात बरामदगी का केस। पुलिस की तफ्तीश में इम्पोर्टेड मनशियात के रैकेट की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी अफसर की 10 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त, अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। मजीद जानते हैं जुनैद शाह से, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल है। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से मनशियात बरामदगी का केस है। पुलिस की तफ्तीश में इम्पोर्टेड मनशियात के रैकेट की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी अफसर की 10 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में मंदी। फरवरी में गाड़ियों की फरोख्त में 29% की बड़ी कमी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जीप, कार और वैन समेत दीगर यूनिट्स की एक माह में कुल फरोख्त 12,000 रही। जनवरी में 16,995 यूनिट्स फरोख्त हुए थे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ काशिफ मुनीर से। जी काशिफ मुनीर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए जी, फरवरी में ऑटो सेक्टर में जो है वो गाड़ियों की फरोख्त में 29% की बड़ी कमी हुई है। ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक कार, जीप कार और दीगर गाड़ियों में जो है वो कमी देखने में आई है। टोटल जो है 12,000 गाड़ियां फरवरी में फरोख्त हुई हैं। जनवरी 2025 में ये 16,995 थी। मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त की तादाद 11,868 रही है। 1300 सीसी और इससे ज़्यादा की गाड़ियों की फरोख्त में 15% कमी हुई है। 1000 सीसी गाड़ियों की फरोख्त में 32% कमी है और 1000 सीसी से कम गाड़ियों की फरोख्त 35% कम होकर सिर्फ 3,680 रह गई हैं। ट्रकों की फरोख्त में 26% की कमी हुई है। मोटरसाइकिलों की फरोख्त में 7% कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मीठी चीनी की कीमत सुनकर खरीदारों के मुंह कड़वे होने लगे। लाहौर में गुज़श्ता 10 रोज़ में चीनी की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो तक होशरुबा इजाफा हो गया। तफसीलात लाहौर से फ़खर अब्बास की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक में चीनी की बढ़ती कीमत। 145 रुपए किलो बिकने वाली चीनी 180 रुपए में फरोख्त होने लगी। रमजानुल मुबारक से कबल 50 किलो चीनी का बैग 7,500 रुपए का, जबकि मौजूदा 9,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीनी की कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। एक्स मिल्स रेट के मुताबिक चीनी 142 फी किलो में सप्लाई जा रही है। ब्रोकर्स ने अपना मुनाफा दुगना कर दिया है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए मॉडल बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो दस्तयाब है। एक शहरी हुकूमती नरखों पर 5 किलो चीनी खरीद सकता है। पंजाब के अलावा दूसरे सूबों में भी चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेशावर में भी चीनी 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुआशी माहिरीन के मुताबिक फौरी तौर पर इकदाम ना किए गए तो चीनी की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन अली अफजल के साथ फखर अब्बास, नियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में मादनियात की सनत मुल्क के माशी मुस्तकबिल को बदलने की बेपनाह सलाहियत रखती है। तांबे, सोने, लिथियम और नायाब ज़मीन के भरपूर ज़खायर से पाकिस्तान आलमी मादनी तिजारत में अहम शराकतदार बन सकता है। पाकिस्तान की मादनियात 6 लाख मरबा किलोमीटर पर मुहित हैं, जहां 92 मादनियात की निशानदही हो चुकी है। 52 मादनियात तिजारती बुनियादों पर निकाली जा रही हैं। दुनिया के दूसरे बड़े नमक के ज़खायर, 5वें बड़े तांबे और सोने के ज़खायर पाकिस्तान में हैं। थर और बलोचिस्तान में कोयले के वसी ज़खायर के साथ इम्कानात बेशुमार हैं। रेकोडेक मंसूबे के ज़रिए पाकिस्तान में तांबे की पैदावार 4 लाख टन और सोने की पैदावार 5 लाख औंस सालाना हो सकती है। पाकिस्तान की मादनी सलाहियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 8 और 9 अप्रैल को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। SIFC, वजारत तवानाई, पेट्रोलियम डिवीज़न, OGDCL और दीगर शराकतदारों के इश्तराक से इन्वेस्टमेंट फोरम का मकसद मुल्क की मादनी वसाइल में सरमाकारी के मौके उजागर करना है। PMIF 25 में OGDCL बतौर ऑर्गेनाइज़र है। बैरेक पेट्रोल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, रेकोडेक माइनिंग कंपनी, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन बतौर शराकतदार शिरकत करेंगी। माड़ी एनर्जीज और दीगर बड़ी कंपनियां भी बतौर शराकतदार फोरम में शरीक होंगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।